और ये जो टेम्पल है ये इस तरीके से बनाया गया है कि पूरे पहाड़ को ही काट के इसको पूरी शेप दी गई है। इससे भी खूबसूरत टेम्पल होंगे, मैंने नहीं देखे हैं, बट अभी तक जितने देखे हैं उसमें ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा है, क्योंकि ये पहाड़ को काट के बनाया गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आ गया हूँ ताना टेम्पल के ऊपर, जो हम बाली से अब निकल रहे हैं। एक्चुअली हम सैमिक से निकल रहे हैं, सैमिक से उबुद जाते वक्त ये रास्ते में टेम्पल आता है, और ये आई थिंक हिंदू टेम्पल है, और ज़्यादा मुझे इसकी डिटेल अभी मालूम नहीं है। मैं अंदर जाके देखूंगा इसके बारे में क्या क्या है। और हमारी एंट्रेंस होती है इस खूबसूरत से गेट के साथ में, जो आई थिंक 2 ड्रैगन होंगे, जो ड्रैगन लग रहे हैं। तो इस गेट से हमारी एंट्री होती है। लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफी भी करवा रहे हैं। और हाय तो ये जो मूर्ति है मुझे नहीं पता, ये एक ड्रैगन टाइप लग रही है, दोनों तरफ लगी हुई है इस गेट के। और यहाँ से एंटर करते ही सामने लिखा हुआ है दाया तारिक विस्ताता ताना अलॉट, जो भी है समझ नहीं आया मुझे। और काफ़ी सारे कपल्स यहाँ पे आए हुए थे और काफ़ी लोग थे यहाँ पे। अब थोड़ी भीड़ कम हो गई है। यहाँ पे एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे पार्किंग दिखाई देती है, पर पार्किंग को हम मिस कर देंगे क्योंकि हम तो गड्डी पे आए हैं भाई, 4 पहियों वाली पे। फिर हम जाते हैं सीधे, और सीधे जाने के बाद बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको हमारी भाषा समझ नहीं आती और हमको उनकी भाषा समझ नहीं आती, इसलिए हम चिल मारते हुए सीधे जाएंगे और इन कपल को भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। अमीर लोग सेल्फी स्टिक के साथ आए हैं, मेरे पास नहीं है। वो जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, वो एक टेम्पल है। यहाँ पे कई सारे टेम्पल हैं, और एक्चुअली में एक आइलैंड है जहाँ पे कई सारे टेम्पल्स हैं, उनमें से एक ये है। पर मैं जब वहाँ गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे बस हाफ एंट्री है, मेन गेट के आगे नहीं जाने दिया जाता। तो मैं आपको वहाँ तक का व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। अभी धूप के कारण जा चुके हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है लोगों को। कॉर्नर से एकदम किनारे पे आके खड़े हुए हैं, सब अपने व्लॉग्स बना रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी छाया है, और अगर शॉपिंग करनी हो तो यहाँ पे बिल्ली आ गई, बाप रे। और काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं, और बुद्धा भी है, ओम भी लिखा हुआ है, स्वास्तिक भी है। हेलो, हाय। और ये देखिए अब ये क्या लिखा है, आप पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद में ये गेट, इस गेट से हम सीधे जाएंगे, एंटर करेंगे तो ये खूबसूरत सा व्यू दिखेगा। मे बी इस वीडियो में नहीं समझ आ रहा होगा, पर अगर रियलिटी में जब आप यहाँ आके देखोगे तो ये बहुत खूबसूरत है। ऐसे लग रहा है मैं चाइना या जापान में कहीं आ गया हूँ। हालांकि ये बाली है, और यहाँ के लोग भी समवट वैसे ही दिखाई देते हैं। ये दान पेटी है यहाँ की। इस गेट के आगे हमें नहीं जाने दिया, तो यहीं पे खड़े हो गए, हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे। और एक्चुअली में मुझे ये पता भी नहीं है कि ये कौन से भगवान का टेम्पल है। तो अभी इस टेम्पल से बाहर निकलने के बाद में ऐसा ही एक और टेम्पल है आगे की तरफ, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। खूबसूरत बहुत है, पर पता नहीं क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, एंट्री नहीं है, गेट बंद है। तो बाहर ही खड़े होकर वहाँ पे हमें फ़ोटोज़ क्लिक करवाने पड़ते हैं अपने। मे भी कोई स्पेशल टाइमिंग होगी उसकी, कि आप उस टाइम पे वहाँ जाओ और फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। फॉरनर्स ने भी टीके टाके लगा रखे हैं, मतलब हिंदू नहीं है वो, डेफिनेटली वो देख के लग रहा था। और हाँ, ये सारे हिंदू टेम्पल ही हैं। ये देखो समुद्र का, ये ऑलमोस्ट एक टापू ही है, ये एक आइलैंड ही है। और इस आइलैंड को पता नहीं कितना खूबसूरत आइलैंड है यार। डायलॉग मिस हो गया, मुझे पता नहीं था कि क्या बोलना है, पर ये आइलैंड बहुत खूबसूरत है। अगर वो पानी देखोगे बहुत प्यारा लग रहा है। अब आगे एक और टेम्पल है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं आपको दूसरे टेम्पल की तरफ लेके जाता हूँ, जो मैंने अभी देखा था। उसके बाद एक और टेम्पल है, आपको वो भी दिखाऊंगा। आओ ये। और ये एरिया बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे छाया है, उधर धूप थी। ऊपर दिखाओ कितने पेड़ लगे हुए हैं। और कुछ भी कहो, राजस्थान जितनी गर्मी मुझे यहाँ पे फील नहीं हुई, और जो फील हो रहा है वो है यहाँ पे ह्यूमिडिटी। गर्मी नहीं लगी, फिर भी पसीने आ रहे हैं मुंबई वाले। तो जब हमें भूख लगी थी तो हम यहाँ आए, और हमने यहाँ पे थोड़ी सी पेट पूजा की अपनी। यहाँ के लोकल नूडल्स खा के, टेस्टी थे, यमी थे। मैगी जितने नहीं थे, पर वो भी है। अभी मोहतरमा हमसे पूछ रही थी, कहा नहीं हम बहुत पी चुके हैं, अब और नहीं पीना हमें, फिर सुसु करने की जगह नहीं मिलेगी।
दिखाई दे रही है, पर मुझे एक्चुअल में नहीं पता पड़ रहा कि ये क्या है, किस चीज़ की है। ये देखो, ये स्टैचू किस चीज़ की है, क्या है, मुझे सीरियसली नहीं समझ आ रहा। पर अगर अब इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी लग रही है। अब ये कोई गॉड है या क्या है, मुझे लिटरली कुछ नहीं समझ आ रहा। और यहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं है। लैंग्वेज बैरियर भी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, और खुद की लैंग्वेज इनकी खुद की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। और बात, जब भी हम बाली में किसी भी घर के आगे देखते हैं तो हमें रोज़ ऐसी कुछ दिखाई देता है, जिसके अंदर सिगरेट भी रखी होती है और कुछ फूल पत्तियाँ लगी होती हैं, फिर एक अगरबत्ती लगाते हैं। और मुझे किसी ने बताया सिगरेट इसलिए लगाई जाती है ताकि इससे नेगेटिविटी घरों से या दूर रहे और लोगों को ब्लेसिंग्स मिले। लॉजिक है अपने अपने, पर ये हिंदू ट्रेडिशन है यहाँ का। बहुत अच्छी धूप है यहाँ पे। बंद है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते, पता नहीं क्यों। और यही पूजा की सारी सामग्रियाँ लगी हुई हैं। और ये ड्रैगन है क्या है मुझे नहीं मालूम। और ये व्यू, खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। एक्चुअली में है, आप लोगों को भले कैमरा में नहीं लगे, पर यहाँ पे जब आओगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी, क्योंकि ये है। और वो एक और टेंपल है, वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि वहाँ पे कैसे जाया जाएगा, और हमें आगे भी जाना है, तो हम लेट भी हो रहे हैं। तो कोशिश करूँगा कि मैं उसको वहाँ पे जाके देखूँ और आपको भी दिखाऊँ। तो मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है वो टैंपल है जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। बट हाँ, इसके अंदर भी ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या कारण है, सिर्फ दूर से ही देखा जाता है इसको। और यहाँ पे जो एक मूर्ति, ये पत्थर था जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एकदम मंदिर के सामने है। तो हो सकता है कि कुछ पुराने समय में यहाँ पे बैठ के कोई पूजा वूजा इस तरीके से होती होगी। और ये जो टेंपल है ये इस तरीके से बनाया गया है कि पूरे पहाड़ को ही काट के इसको पूरी शेप दी गई है। इससे भी खूबसूरत टेंपल होंगे, मैंने नहीं देखे हैं, बट अभी तक जिसने देखे हैं उसमें ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा है, क्योंकि ये पहाड़ को काट के बनाया गया है। पर्सनल ओपिनियन है ये मेरी। मैं आपको फिर भी एक बार ये पूरा टेंपल दिखा देता हूँ फोकस में लाके। तो ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कह रहा था, इसको आई थिंक काट के इस तरीके से बनाया गया है। और एकदम मंदिर के सामने ये मंदिर है, इस मंदिर को एकदम काट के मंदिर की शेप दे रखी है। इस पहाड़ को एकदम काट के मंदिर की शेप दे रखी है। बस लोग वहाँ तक जा रहे हैं, उसके आगे नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे पानी भर जाता है, जब हाई टाइड होगी तो ये समुंदर का पानी यहाँ तक आ जाता है। तो फिर ये सिर्फ इसकी ऊपर का टॉप दिखाई देता है, नीचे का कुछ नहीं दिखता। और ये बहुत खूबसूरत है।